यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो कल हमने क्या जो प्रॉब्लम हमारा था वो क्या था कि हमें फ्लो चार्ट बनाना था। किसके लिए? कि 1 to 10 नंबर है, उसका एडिशन होके उसका आंसर मिले, उसके लिए हमें क्या बनाना था? फ्लो चार्ट बनाना था। ठीक है, तो ये जो 1 to 10 नंबर का फ्लो चार्ट बनाने से पहले हम क्या कर लेंगे, एक और प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे ताकि आपको इजीली क्या कर सको, ये जो एडिशन वाला प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा आसानी से सोल्व कर सको। तो उसके लिए हम पहले एक और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जिसमें भी हम क्या करेंगे, 1 to 10 नंबर का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका हम एडिशन वहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ 10 नंबर्स को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो नया प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, तो वो क्या रहेगा कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। मतलब क्या होगा, जब हम ये फ्लो चार्ट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो क्या करेगा, 1 से लेके 10 नंबर तक प्रिंट करेगा। किस तरीके से? तो यहाँ पर राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ कि आपका जो आउटपुट बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट का जो भी आंसर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, हम आउटपुट बोलेंगे। तो वो किस तरीके से होगा कि पहले 1 नंबर प्रिंट होगा, बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये सारे नंबर आपका क्या होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए। कभी कि जब आपका फ्लो चार्ट को ट्रेस करोगे तभी। जो कल हमने किया था, हमने कल क्या करवाया था कि कोई एक नाम था, उसको हमने क्या किया था, 3 टाइम्स प्रिंट करवाया था फ्लो चार्ट की मदद से। तो उसके लिए हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था। आज हमें क्या करना है, ये जो 1 to 10 नंबर्स है उसको हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले से स्टार्ट करेंगे। हम क्या स्टार्ट करेंगे कि फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे हम। तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के स्टार्टिंग सिंबल कौन सा होगा, बता सकता है कोई? ओवल। ओवल। ओवल होगा। ओवल के अंदर हम क्या ओवल। लिखेंगे, ओवल। स्टार्ट लिखेंगे। ओके, ओवल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, तो वैल्यू में देखो यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, आउटपुट किस तरीके का चाहिए हमें कि हर बार जब भी प्रिंट हो तब हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर है वो हमें प्रिंट करवाना है। क्या करवाना है, एवरी टाइम हमें क्या करना है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टास्क कौन कौन से परफॉर्म करने हैं। तो जिसका भी माइक ऑन है, डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसकी वजह अपना माइक ऑफ रखो। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कोई भी, तभी आप अपना माइक ऑन करो। ठीक है, तो टास्क ये जो हमारा फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें टास्क कौन कौन सा रहेगा, तो एक तो क्या रहेगा, प्रिंटिंग का टास्क होगा। प्रिंटिंग का टास्क क्या करेगा, ये सारी वैल्यू को क्या करेगा, 1 by 1 प्रिंट करेगा, एक साथ में प्रिंट नहीं करेगा। क्या करेगा, 1 by 1 प्रिंट करेगा, एट ए टाइम एक ही वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो हमें कितनी वैल्यू को प्रिंट करनी है, टोटल 10 वैल्यूज को हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो 10 टाइम्स हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंटिंग का टास्क है उसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, 10 टाइम्स जो प्रिंटिंग का टास्क है उसको हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो टास्क कौन सा है, प्रिंटिंग का ही है, लेकिन उसको हमें नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना है, परफॉर्म करवाना है। तो कल हमने देखा था कि जब कभी भी आपको कोई भी पर्टिकुलर टास्क हो उसको नंबर ऑफ टाइम्स आपको परफॉर्म करवाना हो, तब हमें क्या यूज़ करना होगा, लूपिंग का यूज़ करना होगा, जो हमने कल देखा था और आज भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 10 टाइम्स हमें प्रिंटिंग का टास्क करना है। ओके, प्रिंटिंग का टास्क क्या होगा कि जो भी आप यहाँ पर मैसेज दो या फिर कोई भी वेरिएबल का नाम दो, वो क्या करेगा, अगर प्रिंट के साथ आपने वेरिएबल का नाम दिया है तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में लेटेस्ट में जो भी वैल्यू ऐड हुई होगी उस वैल्यू को वो क्या कर देगा, वहाँ पर प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ
कि यहाँ पर आई की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है और मैं इस तरीके का स्टेटमेंट लिखता हूँ कि प्रिंट आई, तो वो आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा 1, क्योंकि आई के अंदर कौन सी वैल्यू अभी हमने यहाँ पर रखी है 1 रखी है। अगर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ आई की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। किस तरीके से चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू में 2 कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ फिर से प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ आई, तो इस बार आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, कोई बता सकता है? 2 यस, 2 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि अभी लेटेस्ट में आई का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा 2 प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो ये जो दोनों चीजें थे, प्रिंट का 2 टास्क था, उसमें से चेंजेस कौन सा है? ये प्रिंट का स्टेटमेंट तो सेम ही है, हम प्रिंट क्या कर रहे हैं आई कर रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही ये स्टेटमेंट को हम हर एक टाइम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सिर्फ चेंजेस क्या आ रहा है कि आई की वैल्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आई की वैल्यू में हम चेंज ला सकते हैं किसके जरिए, लूपिंग के जरिए। लूपिंग में हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है, कौन सा है, तो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कंपोनेंट है। हमें यहाँ पर वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीमेंट करनी है, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल नंबर है उसको क्या करवाना है, हर बार प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू में हम क्या करते जाएंगे, हर एक प्रिंट के स्टेटमेंट के बाद उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी और अपडेटेड वैल्यू क्या होती जाएगी, वहां पर प्रिंट होती जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी हम ये जो हमारा जो ये आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना है हमारे फ्लो चार्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा, कोई बता सकता है? रेक्टेंगल। यस, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज करेंगे हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे, जो कि प्रोसेस डिफाइन करता है, प्रोसेस को हम इस रेक्टेंगल के अंदर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो कि हमारे आई वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू अभी हम क्या कर रख रहे हैं, इनिशियली हम 1 रख रहे हैं, ठीक है। आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कहाँ से की, 1 से की। अभी आई के अंदर 1 वैल्यू अवेलेबल है, अब हमें क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, करेक्ट, ठीक है। प्रिंट के लिए क्या यूज करेंगे हम, पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, आई, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। अब हमें क्या करना होगा, प्रिंट करने के बाद हमें आई की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट कितनी वैल्यू से करेंगे, हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो इंक्रीमेंट का जो प्रोसेस है उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम, इंक्रीमेंट के लिए कौन सा सिंबल आएगा, रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा, तो कि एडिशन का। इंक्रीमेंट मतलब 1 से उसमें ऐड करना है, एक नंबर को उस जो भी वैल्यू है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीमेंट आई की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, तो कि आई के अंदर आई प्लस वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर हम क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। अब इंक्रीमेंट हो गया, तो अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर क्या होगा, 1 बाय 1 वैल्यू तो प्रिंट होती जाएगी, लेकिन कब तक हमें प्रिंट करना है, जब आई का वैल्यू 10 हो जाए तब तक हमें क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है। तो
हमें डिसीजन लेना होगा, तो डिसीजन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर डायमंड सिंबल का यूज करेंगे। और उसमें क्वेश्चन क्या करेंगे हम, इफ i लेस देन और इक्वल टू 10। क्वेश्चन क्या करेंगे हम, इफ i लेस देन और इक्वल टू 10, अगर कंडीशन ट्रू है मतलब i की वैल्यू 10 से कम है, तो हमें क्या करना है, उस सारी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो हम वापस से कहाँ चले जाएंगे, प्रिंट वाला जो स्टेप था हमारा वहां पर चले जाएंगे, और ये यस वाला ब्रांच होगा। अगर नो होगा मतलब हमने 1 to 10 नंबर को क्या कर दिया है, वहां पर प्रिंट कर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो ये फ्लो चार्ट है उसको खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे ओवल के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी हम इसको ट्रेस करके देखेंगे कि किस तरीके से हम, हाँ जी, हाँ जी बोलो, डाउट है किसी को? ओके, हेलो सर, हाँ यस और नो वाला फिर से समझाइए। ओके, यहाँ पर हमने जो देखो यस और नो वाला है ना, तो डायमंड सिंबल जब हम यूज करेंगे तब हमें क्या होगा, डिसीजन लेना होगा। तो हमें डिसीजन क्या लेना है कि आई की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है या फिर उससे कम है। तब तक हमें क्या करना है, ये प्रिंट का टास्क करना है। हर एक टाइम हम क्या करवा रहे हैं, आई को प्रिंट करवा रहे हैं। तो आई की वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं, साथ में उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। तो फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। उसके बाद अभी मैं आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ यहाँ, ताकि आपको सही से आइडिया लगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं हर एक वैल्यू को आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। 1 से यहाँ पर मैं 1 2 लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि एक बार आपने फ्लो चार्ट यहाँ तक कंडीशन है वहां तक आपने कंप्लीट कर दिया, कंडीशन ट्रू होता है, और दूसरी बार आप जाते हो तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप कितनी बार कंडीशन ट्रू करके वापस से फ्लो चार्ट में ऊपर के स्टेप में गए हो। ठीक है, तो इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्टार्ट इनिशियलाइज आई की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज की, 1 से की, मतलब हमने आई के अंदर 1 को स्टोर करवा दिया पहले ही प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट किया आई को प्रिंट किया। तो आई क्या है, हमारा वेरिएबल। ठीक है, कल मैंने बताया था कि प्रिंट के साथ अगर आपको सिंपल स्टेटमेंट लिखना है, जैसे कि हमने लिखा था कल जीपी भुज, तो हमने वो स्टेटमेंट विद इन डबल कोट लिखा था। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल, हाँ किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके, अगर आपको सिंपल स्टेटमेंट को ही प्रिंट करवाना है तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कहाँ लिखना है, विद इन डबल कोट लिखना है। तो डबल कोट के अंदर जितना भी लिखा होगा, जैसा भी आपने लिखा होगा, एज इट इज प्रिंट होगा। अगर आपको कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आपको क्या लिखना है, प्रिंट और उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो जब आप वेरिएबल को प्रिंट करोगे तब आपको डबल कोट का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है, तो ये जो सी प्रोग्राम का कंपाइलर है उसे पता चलेगा कि अगर डबल कोट में लिखा है तो वो कोई वेरिएबल का नाम नहीं है, उसको एज इट इज प्रिंट करना है। अगर आपने डबल कोट के बिना लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, वो वेरिएबल है, तो उसके अंदर के उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की हुई है उस वैल्यू को उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर आपको सिंपल स्टेटमेंट कोई भी प्रिंट करना है तो आपको डबल कोट में लिखना है, कोई वेरिएबल को प्रिंट करना है तो एज इट इज विदाउट डबल कोट लिखना है, मतलब सिंपल इस तरीके से वेरिएबल का नाम सिर्फ लिखना है। ठीक है, समझ में आया ये दोनों में डिफरेंस क्या है? Yes, sir. Sir, can you repeat one time? हेलो Sir, can you सर एक repeat बार last फिर से one time? ओके,
अगर आपका इंग्लिश का इश्यू है तो मैं पूरा ये एक बार खत्म होने के बाद पूरा इसको इंग्लिश में रिपीट करूंगा, ठीक है। फिर भी मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको एक बार और कि अगर आपको सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट प्रिंट करना है तब आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डबल कोट के अंदर लिखना है, जैसे कि हमने कल यहाँ पर फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हुए लिखा था। देखो यहाँ पर देखो, ये जीपी बूज हमने लिखा हुआ है, हाईलाइट करता हूँ मैं यहाँ पर येलो से, ये जीपी बूज लिखा हुआ है, उसको हमने क्या कहाँ पे लिखा है, डबल कोट के अंदर। मतलब वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसको एज इट इज प्रिंट करना है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की गई है। लेकिन जब कभी भी आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको क्या करना है, उसको विदाउट डबल कोट लिखना है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है। तो इस तरीके से लिखोगे तो कंपाइलर, जो सी प्रोग्राम का जो कंपाइलर होगा उसको पता चलेगा कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो एक वेरिएबल है। तो मुझे ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल आई है उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर है किया गया है उसको प्रिंट करना है, उस डेटा की वैल्यू को प्रिंट करना है, ना कि सिंपल आई को, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आपको डबल कोट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है, डबल कोट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओके समझ में आया सर। सबको? यस सर। ओके। Yes, तो sir. अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे फ्लो चार्ट में। पहले हमने क्या किया, आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया। अब हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, वेरिएबल आई को प्रिंट कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास लेटेस्ट में, तो कि 1 है, जो कि हमने इनिशियलाइज की हुई है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। 1 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, कि आई की वैल्यू को आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट किस, हाँ, इंक्रीमेंट करके हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कितनी वैल्यू से कर रहे हैं हम, तो कि 1 से कर रहे हैं, ठीक है। तो आई की लेटेस्ट में वैल्यू क्या है, 1 है, उसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे और जो एक्सप्रेशन इवेल्यूट करेंगे उसका आंसर क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। और वो जो 2 है वो वापस से कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे आई वेरिएबल के अंदर। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि i+1, ठीक है। इनिशियली जो ये i नाम का जो हमारे पास कंटेनर है उसके अंदर वैल्यू कौन सी अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, तो पहले जब कभी भी हम एक्सप्रेशन इवेल्यूट करेंगे तो क्या होगा, राइट साइड का एक्सप्रेशन का जो भी आंसर आएगा इवेल्यूशन के बाद वो कहाँ पर स्टोर होगा, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड का क्या है कि आई का मतलब ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो आई कंटेनर के अंदर, आई वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, तो कि 1। तो यहाँ पर हमने 1 पुट किया, प्लस 1 है और कांस्टेंट है, नंबर है डायरेक्टली, तो उसको हमें कहाँ पर ढूंढना नहीं है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया, 1 + 1 2, ठीक है। अब ये 2 आंसर आया, जो हमारे राइट साइड एक्सप्रेशन का आंसर है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर एरो की डायरेक्शन दिखा रहा है, देखो कि ये जो आंसर मिल रहा है राइट साइड का उसको आपको कहाँ स्टोर करना है, तो कि लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल है उसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर j = i+1 लिखता तो क्या होता, मेरे पास ये i वाला कंटेनर है उसके अंदर 1 नंबर रहता और ये जो j वाला कंटेनर है उसके अंदर क्या हो जाता, 2 नंबर स्टोर हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमने हमारे प्रोग्राम में क्या इस्तेमाल किया है, i का इस्तेमाल किया है। तो i कंटेनर के अंदर जो पुरानी जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी और उसकी जगह क्या आ जाएगा, तो नया जो वैल्यू है वो वहां पर स्टोर हो जाएगा। तो नया वैल्यू कौन सा होगा, 2। तो ये ऑपरेशन के बाद जब कभी भी आप फिर से आई वेरिएबल की वैल्यू को चेक करोगे तो क्या मिलेगी आपको, 2 मिलेगी, क्योंकि 1 तो वहां से क्या हो गई है, वाइप आउट हो गई है, ओवर राइट हो गई है, उसकी जगह क्या आ गया, अभी 2 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं इसको इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ ताकि जिसको हिंदी समझ में नहीं आया है उसको थोड़ा सा पता चले, ठीक है। So here, what is our task? Our task is to print the number from 1 to 10. So our output is look like this as shown on right side with red pen. Okay, so in output we are getting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All the real numerical numbers are in the form of incremental. It is increment by 1. Okay, so here we have draw a flow chart starting from oval, and we have put start label, and we have used variable I with initial value of 1. So we have initialized 1 in our variable I. Then we are printing our variable value. Here difference is that whenever you want to print a variable, you do not need to put double quote like we have put yesterday. Look here, if you want to print simple English statement or any statement that you want to print on screen directly without any modification, you need to put that particular statement within double quote. So yesterday we have used GPBoost to print 3 times. So we have put this particular statement within double quote. If you want to print a variable, then you do not need to put a double quote. So whenever variable is there, compiler knows that this particular thing is variable and I want to print the value of that particular variable. It means a variable I contains the value 1. So whenever this statement is executed, compiler print 1 on our screen, not I. Okay. After printing the statement, a value of our variable I, what we have to do, we have to increment the value of I by 1, because after incrementing we get the number 2, and then number 3, number 4, and 5. So how many times we want to increment this thing, means how many times we want to perform the task of printing the variable value I and increment. So task is we have to perform that until the value of variable I is getting 10, or in the output we get the number 10. For that times we have to rotate, or we have to perform our task. So that thing is checked over here in our diamond symbol. We have checked condition. What is our condition? If value of I is less than or equal to 10, means if I value is 10, for that thing we have to perform task printing the value of variable I. If the value of I is getting bigger than 10, at that time we know that our particular task to print 1 to 10 number is finished, and we have to follow the no branch from the diamond symbol. Okay. Yes, sir. Yes, sir. किसी को यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ये फ्लो चार्ट में तो बताओ। No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको भी मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई, देन एरो राइट साइड एरो आई stores what I plus 1. So whenever you find this type of expression, how computer evaluate this particular expression, that I want to tell you. So first it evaluate the right side expression, and whatever the variable on the right side expression, it directly access that particular variable's value, and after accessing the value it evaluates the mathematical expression, and whatever the answer of that particular mathematical expression which is available on right side, that answer again store on the left hand side variable. Here we have
or same variable that we have used on the right hand side. But if the expression is like that, then what is expression is like this? What is the expression? J stores the value of I plus 1. What is the value of I? So we have considered variable i's value is 1, and now after executing this particular statement, what is the value of j? So j become 2. If we are putting I instead of j, then what is the value of I? I become 2. And one more time, if you are executing this particular statement, then i's value become 3. Okay, everyone getting this one? सबको समझ में आया ये? ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे? फिर से वापस से हमारे जो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था इनिशियली, कहाँ से? यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया हमने वैल्यू, और फर्स्ट टाइम हमने प्रिंट किया तो हमें आउटपुट में क्या मिला? यहाँ पर 1 मिला। उसके बाद हमने क्या किया? आई की वैल्यू को यहाँ पर क्या करना है? हमें इंक्रीमेंट करना है। तो आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? आई की वैल्यू क्या है? अभी 1 है। देखो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है? 1। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करने के लिए आई की वैल्यू क्या यूज करेंगे? हम 1 करेंगे। जो एक्सप्रेशन होगा उसका आंसर फिर से कहाँ स्टोर करेंगे? हम आई के अंदर स्टोर करेंगे। तो अभी जो नई वैल्यू आई की है, न्यू लेटेस्ट वैल्यू आई की है, वो क्या हो गई है? 2 हो गई है। तो इसके बाद जब कभी भी हम आई का यूज करेंगे तो आई की जगह हम कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे? 2 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है? हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास? हमें कंडीशन चेक करना है कि अगर हमें नेक्स्ट प्रिंट का टास्क है वो परफॉर्म करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए हमें कंडीशन चेक करना होगा। कंडीशन क्या है हमारे पास? कि i लेस देन और इक्वल टू 10। तो i की वैल्यू क्या है अभी? i की वैल्यू क्या है अभी? 2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने अगले स्टेप में ही i की वैल्यू को क्या किया? अपडेट किया है। तो i की वैल्यू क्या है? 2 लेस देन और इक्वल टू 10। कंडीशन क्या होगा आपका? ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? True. True. कंडीशन क्या होगा आपका? ट्रू होगा। ठीक है, मतलब आप यस वाला जो भी पाथ है उसको फॉलो करोगे। तो यस वाले पाथ को फॉलो करोगे तो आप वापस कहाँ जाओगे? यस वाले पाथ को फॉलो करोगे तो वापस कहाँ जाओगे? आप प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे चले जाओगे। ठीक है, तो एक बार आपने फ्लो चार्ट ऊपर से नीचे आ गए, अब वापस आप क्या चले गए? वापस से ऊपर चले गए, तो हम क्या करते हैं? उसको चेंज कर देते हैं, सेकंड में लिख देते हैं। ठीक है, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये 1 2 को क्या बोलते हैं। ठीक है, एक बार आप लूप में क्या करोगे? नीचे से ऊपर जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे? अभी मैं बता देता हूँ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर राइट हैंड साइड में नीचे लिखता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? इटरेशन। मतलब आप कितनी बार लूप में वापस नीचे से ऊपर आए हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? इटरेशन। ठीक है, तो ये पहली बार आ गए ऐसे ही ऊपर से नीचे जितनी बार आप आते हो उसको क्या बोलते हैं? इटरेशन। पहली बार आ गए ऐसे ही, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट इटरेशन। तो एक बार आपने ऊपर से नीचे आए यहाँ से फ्लो चार्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट इटरेशन। वापस आप कंडीशन चेक करके वापस से आप कहाँ गए? यहाँ पर ऊपर गए। तो वापस से आप क्या करोगे? ये वाला जो प्रिंट वाला स्टेज है वहां से आप फिर से नीचे आओगे सारे के सारे स्टेप को फॉलो करते हुए। तो वो क्या होगा? दूसरी बार आप ऊपर से नीचे आओगे तो उसको क्या बोलेंगे? हम सेकंड इटरेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये इटरेशन किसको बोलेंगे हम? सर Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप क्या किया? ऐसे ही आ गए। दूसरी बार आप कंडीशन चेक करके वापस ऊपर गए, अब वापस से आप नीचे आओगे तो उसको क्या बोलेंगे? सेकंड इटरेशन। तो सेकंड इटरेशन हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा? पहला स्टेप कौन सा होगा? कि आप प्रिंट आई की वैल्यू को प्रिंट करोगे। तो क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो आई का वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे आप तो क्या होगा? आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। तो क्या होगा? आई का वैल्यू लेटेस्ट में क्या है? 2 है, उसमें आप एक ऐड करोगे
तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहां पर 3 हो जाएगा। इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद आप कहाँ पर जाओगे, नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो क्या होगा, आपको कंडीशन चेक करना है। कंडीशन कौन सा चेक करना है कि आई लेस देन 10। तो आई का वैल्यू क्या है अभी 3 है, जो कि हमने अगले ही स्टेप में मॉडिफाई किया हुआ है। तो 3 लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा आपका, ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि 3 जो नंबर है वो 10 से क्या है, कम है। ठीक है, तो ट्रू होगा तो वापस से हम क्या कहाँ जाएंगे, यस वाला जो पाथ है उसको क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। तो हमने क्या किया, वापस से हम नीचे से ऊपर आ गए, तो अब हमारा क्या हो गया, वापस से ऊपर से नीचे जाएंगे तो इटरेशन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारा इटरेशन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर थर्ड इटरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड इटरेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम किसको प्रिंट करवाएंगे, आई को प्रिंट करवाएंगे। तो आई की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 प्रिंट होगा। फिर से हम आई की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, 3 + 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन कौन सा है, तो कि आई लेस देन और इक्वल टू 10, तो क्या होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10 होगा। तो कंडीशन क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। ठीक है, ओके, ट्रू होगा कंडीशन। वापस से हम कहाँ जाएंगे, फ्लो चार्ट में ऊपर चले जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इटरेशन, 4 नंबर का इटरेशन हो जाएगा। तो अब प्रिंट क्या करेंगे, हम 4 प्रिंट करेंगे, और आई का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कंडीशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो वापस से हम कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो हमारा इटरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 5th नंबर का होगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन आपका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो फिर से आप वापस से क्या करोगे, ऊपर चले जाओगे, नेक्स्ट इटरेशन आ जाएगा, इटरेशन नंबर 6, तो क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। आई का वैल्यू, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगी, अभी 7 हो जाएगी। तो 7 लेस देन और इक्वल टू 10 करोगे तो कंडीशन क्या रहेगा आपका, ट्रू रहेगा। फिर से आप कहाँ जाओगे, फ्लो चार्ट में ऊपर चले जाओगे, फिर से क्या होगा, नया इटरेशन स्टार्ट होगा 7 नंबर का, और आप आई की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे। तो आई की वैल्यू अभी क्या है, लेटेस्ट में 7 है, तो क्या प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू को आप क्या करोगे, 1 से इंक्रीमेंट करोगे तो आई की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कंडीशन चेक करोगे, 8 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा आपका, ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो आप वापस से कहाँ चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे, तो नेक्स्ट इटरेशन आएगा, 8 नंबर का इटरेशन आएगा आपका। तो 8 नंबर का इटरेशन में आप क्या करोगे, आई की वैल्यू को प्रिंट करोगे। आई की वैल्यू क्या अभी आपके पास है, 8, तो क्या प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा। फिर क्या करोगे आप, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 9 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करोगे, 9 लेस देन 10, कंडीशन क्या होगा आपका, ट्रू होगा। फिर से आप क्या करोगे, वापस से ऊपर चले जाओगे, यहाँ पर ये स्टेप पे आ जाओगे, तो इटरेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। आप क्या करोगे, आई की वैल्यू को प्रिंट करोगे, तो आई की वैल्यू क्या है अभी 9 है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू को आप 1 से इंक्रीमेंट करोगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करोगे आप कि 10 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लेस देन और इक्वल टू का इस्तेमाल किया हुआ है, तो कंडीशन हमारा ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो आप कहाँ पे चले जाओगे, वापस से फ्लो चार्ट में ऊपर चले जाओगे, जहाँ पर हमारा प्रिंट आई का स्टेटमेंट है। वापस से आप क्या करोगे, फ्लो चार्ट में नीचे आओगे, तो हमारा जो इटरेशन है वो नेक्स्ट इटरेशन आ जाएगा 10 नंबर का। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको आई को प्रिंट करना है। तो आई की वैल्यू आपके पास क्या है, 10 है, तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। फिर आई को आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे, तो अभी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, कंडीशन चेक करोगे कि 11 लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पर,
फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो आप कहाँ पर चले जाओगे, नो वाले पाथ पर चले जाओगे और आपका क्या हो जाएगा, जो फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सारे के सारे 1 to 10 नंबर को प्रिंट कर दिया। यस और नो? Yes, Yes. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes. किसी को इसमें डाउट है? इंग्लिश में मैं रिपीट करूँ कि No. नहीं करूँ? इंग्लिश में रिपीट करने की जरूरत है कि समझ में आ गया? No, sir. Yes, sir. आगे समझ. ओके। अगर आपको समझ में नहीं आता है कभी भी तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर फ्लो चार्ट था उसमें हमने क्या किया, 10 इटरेशन परफॉर्म किए। ठीक है, कितने इटरेशन हमने किए, 10 इटरेशन हमने किए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, 10 टाइम हमें क्या करना था, हमारा प्रिंटिंग का टास्क था उसको हमें परफॉर्म करना था। तो इसके लिए हमें कितने इटरेशन लगे, 10 इटरेशन लगे। एक टास्क को एक बार परफॉर्म करने के लिए हमने एक इटरेशन का इस्तेमाल किया यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको ये 1 to 10 नंबर का प्रिंट करने का जो फ्लो चार्ट है ये समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो कल वाला हमारा प्रॉब्लम था कि एडिशन करने का जो प्रॉब्लम था ये वाला, ये आप आसानी से बना सकते हो। किस तरीके से बना सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर फ्लो चार्ट है हमारे पास उसी में आपको स्लाइटली मॉडिफिकेशन करना है, लेकिन कहाँ पर मॉडिफिकेशन करना है ये आपको खास ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ पर कि आपको 1 से 10 नंबर को ऐड करने के लिए क्या चाहिए, एक तो सारे के सारे न्यूमेरिकल नंबर 1 by 1 चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में। फर्स्ट इटरेशन में आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, सेकंड इटरेशन में 2, 3, देन 4, 5, 6 अप टू कहाँ तक मिल रहे हैं आपको, सारे के सारे नंबर 10 तक मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो ये सारे के सारे Yes, sir. ये सारे के सारे नंबर्स कौन से वेरिएबल से हमें मिल रहे हैं 1 by 1? Output. आउटपुट में मिल रहा है, लेकिन कौन से वेरिएबल के अंदर से हम निकाल रहे हैं उसको, आई वेरिएबल के अंदर से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हमारा ये प्रिंट है, ये प्रिंट वाला जो पोर्शन है वो हमें प्रिंट नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये प्रिंट वाला वहां से निकल जाएगा। हमें क्या करना है, जो आई का वैल्यू हमें मिल रहा है उसको हमें क्या करना है, जो हमारे पास पुरानी कोई भी वैल्यू है उसके अंदर हमें ऐड करना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी पुरानी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे। कौन सा वेरिएबल लेंगे, जे वेरिएबल को एक्स्ट्रा लेंगे और उसकी वैल्यू हम क्या इनिशियलाइज करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जे की वैल्यू को 0 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है वो हटा देंगे और यहाँ पर हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। और ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल है उसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट हम लिखेंगे, तो कि जे प्लस आई लिखेंगे। जे प्लस आई लिखेंगे, ये स्टेटमेंट हम ये रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। तो उससे क्या होगा, इनिशियली जे की वैल्यू क्या है, 0 है, और जब फर्स्ट इटरेशन होगा तब आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो फर्स्ट इटरेशन में जे वाला स्टेटमेंट कैसा बनेगा, तो यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ कि जे की वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पर जे की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमें कौन सा मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि हमें चाहिए, वही चाहिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट कौन सा ऐड करना है, 2 ऐड करना है। क्योंकि हमारी सीरीज क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो उसमें क्या करना है, जो फर्स्ट 2 का जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, थर्ड वन को एंटर ऐड करेंगे। ये फिर
फर्स्ट थर्ड का जो भी आंसर आएगा उसको उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। फिर इसका जो भी आंसर आएगा फर्स्ट 4 का, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 5 को ऐड करेंगे। तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो वो हम क्या करेंगे, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो 0 हमने इनिशियली उसके अंदर स्टोर करवा दिया, तो 0 + 1 हो गया। तो यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगा। फिर उसके अंदर जो भी आंसर आता है उसमें हमें क्या करना है, 2 को ऐड करना है, जो कि हमारी नेक्स्ट इटरेशन में जो हमें आई की वैल्यू मिल रही है वो क्या है, हमारे पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या करेंगे बाद में, कि हमें कब तक इसको ऐड करना है, तो कि आई की वैल्यू 10 हो जाए तब तक हमें क्या करना है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये जो फ्लो चार्ट आपका है उसमें आप सिर्फ ये स्टेटमेंट चेंज कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 to 10 नंबर प्रिंट का एडिशन करने का आपका जो फ्लो चार्ट है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इसमें आपको एंड में मॉडिफिकेशन क्या करना है, कि ये जो नो वाला स्टेटमेंट है, मतलब 1 to 10 नंबर का एडिशन हो गया है, उसके बाद आपको क्या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना होगा, कौन सा, तो कि प्रिंट जे के अंदर बाद में जो भी वैल्यू प्रिंट होगी वो हमें क्या करनी होगी, प्रिंट करनी होगी, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं इंग्लिश में रिपीट Yes, कर sir. देता हूँ एक बार, ठीक है। Right now we have seen how to draw a flow chart to print 1 to 10 numbers. Now we have to calculate what is the answer of addition of 1 to 10 number. So there is a slightly modification in our flow chart. Here we have what we have done. We have done task of printing the variable value I. So we are getting what we are getting, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In every iteration we are getting next numerical number that we want to add in our flow chart. So what we have done, we have used extra one variable which is j, and we have initialized that particular variable j value to 0. Now we have written this statement, j stores j plus I. So what is the expression, this one? So this expression, if you are evaluating this expression, then you are getting this one, 0, which is initial value of j that we have initialized here. So 0 plus 1, which is value of I that we have also initialized over here. So what we are getting, 1, and 1 is getting stored in j again. So this is the first iteration. If you are using next iteration, so in next iteration, what is our value of variable I? In second iteration, value of variable I is getting 2. So at that point, what is our expression? Now let us, our j value is 1 and our value of I is 2. Now again you have to evaluate this expression, and whatever the answer of this expression is getting stored in j. So in next iteration, what is the value of j? Value of j is 3. So again you have to perform third iteration. So in third iteration, value of j is 3, and what is the value of I? The value of I is getting incremented by 1 in every iteration. So here in third iteration, value of I is 3. So if you are evaluating this expression, so value of j become 6. So how many times you want to perform this activity? So for that we have to check the condition, whatever the value of I is getting less than or equal to 10. So for that time we are repeating this particular task, and whatever the value of variable I getting in next iteration, that value we have to add into our variable j. And after performing 10 iteration, this particular condition is getting false, and if this particular condition is false, that means you have added 1 to 10 numbers, and answer of that addition is getting stored in our variable j. So you have to
print value of j. So if this condition is getting false, you are approaching toward the no branch, and in no branch, before the terminating the flow chart, you have to print the value of j. So we have here used a parallelogram, and inside that parallelogram we have print the value of our j variable, which contains the actual addition value of 1 to 10 number. After printing the value of j, we are approaching toward the end of the flow chart. ओके, Sir. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. ओके, किसी को डाउट है तो पूछो अभी। सर ये जे से समझ में नहीं है। सर क्या? ये जे वाला समझाना फिर से। सर ये जे से जो एडिंग किया है वो वहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 to 10 Sir, नंबर का समझ में आ गया आपको? यस सर, वो तो सर समझ में आ गया, पर ये जे से जो एडिंग किया है वो नहीं। हाँ, तो ये जे वाला हमने क्यों ये ऐड बना किया है? तो जे वाला ऐड करने से क्या होगा, जो हमारा कल का जो प्रॉब्लम था कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड ए टोटल ऑफ एडिशन ऑफ 1 to 10 नंबर, यानी कि 1 to 10 नंबर का जो भी एडिशन का आंसर आता है वो हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो आज हमने जो ये 1 to 10 नंबर का प्रिंट 1 to 10 नंबर को प्रिंट करने का जो हमने ये फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है, उसमें आप थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो मैंने आपको कल होमवर्क में प्रॉब्लम दिया था 1 to 10 नंबर को एडिशन करने का, वो हम क्या कर पाएंगे यहाँ पर, उसको भी डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर पाएंगे फ्लो चार्ट के अंदर। तो उसमें आपको कितना चेंज करना है, तो ये जो प्रिंट वाला जो प्रिंट आई वाला जो स्टेटमेंट है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, ये जे वाला स्टेटमेंट लिखना है, और आई वेरिएबल जो आप इनिशियलाइज करते हो 1 से, उसके साथ में क्या करना है, जे को भी 0 से इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है, ये जो आप फ्लो चार्ट बनाओगे उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 to 10 इटरेशन आपको दिखाए, उसी तरह आपको क्या करना है, 1 to 10 इटरेशन में आई और जे की वैल्यू कौन कौन सी हो रही है वो आपको टेबल के फॉर्म में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो टेबल किस तरीके से आप बनाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। यहाँ पर लिखना है इटरेशन नंबर। ठीक है, फिर 10 इटरेशन है तो आपके पास कितनी होगी, 10 रोज होगी। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 अप टू 10, और हर एक इटरेशन में आई की वैल्यू क्या है वो यहाँ पर लिखना है, जे की वैल्यू क्या है वो लिखना है। ये आपको टेबल में वैल्यू लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई का वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में 1 है। ठीक है, और साथ में ये भी लिखना है कि एक कंडीशन है कि इफ आई लेस देन और इक्वल टू ट्रू, ये कंडीशन आपका ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो आपको नेक्स्ट इटरेशन में जाना है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है मतलब आपका आंसर आपको वहां पर मिल गया है। ठीक है, तो आपको ये जो आज का वाला फ्लो चार्ट है उसमें इस तरीके से मॉडिफाई करना है जे की वैल्यू को, और उसके बाद क्या करना है, ये जो ट्रूथ टेबल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल या फिर ट्रेसिंग भी बोलते हैं। जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हर एक इटरेशन में जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हमें मिल रही है वो हम चेक कर पाते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि आपको डिजायर्ड आपका जो भी आंसर है वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितने इटरेशन परफॉर्म करने होंगे। तो इनिशियली आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो बाद में आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपको कोई भी जो पर्टिकुलर लूप है उसको कितने टाइम्स रोटेट करवाना है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा तो आप ये कंडीशन लिख पाओगे। यहाँ पर हमने लिखा है ना कि आई लेस देन 10, तो मुझे कैसे पता चला कि लेस देन और इक्वल टू 10 ही मुझे लिखना है, 11 नहीं लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से टेबल से जरिए आप फ्लो चार्ट को ट्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कब रुकना है और कब तक आपको टास्क को परफॉर्म करते रहना है। ठीक है,
समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट तो आपको क्या आपको चेंज करना है वो मैंने दीप बता दिया, ठीक है, कि 1 to 10 नंबर को ऐड करना है तो आपको कितना चेंज करना है। तो क्या चेंज करना है, तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है उसमें जो ये प्रिंट वाला जो स्टेप है उसको आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और उसकी जगह आपको क्या लिखना है, यहाँ पर रेक्टेंगल लिखना है। रेक्टेंगल के अंदर कौन सा चीज लिखोगे आप, j = j + i, ये वाला लिखना है। और यहाँ पर इनिशियलाइज करोगे, वहाँ i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करोगे, साथ में j की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करोगे। और यहाँ पर जो 9 वाला ब्रांच है उसमें आपको j की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब आपको काम क्या करना है, ये टेबल में वैल्यू आपको फीड करनी है। क्या फर्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगा कि नहीं होगा, फिर सेकंड में क्या होगा, j का वैल्यू, i का वैल्यू, कंडीशन ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो ये चीजें आपको कल होमवर्क में करके आना है, ठीक है। Yes, sir. ये होमवर्क में किसके लिए करके आना है, जो हमारा ये फ्लो चार्ट अब आप नया बनाओगे उसके लिए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। नोट बनाने का है? नोटबुक अगर आप सेपरेट रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। अगर आप सेपरेटली रखोगे तो आपको जो एग्जाम टाइम में होगा उस टाइम पे आप रिफर करने में कहीं पर भी ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। Yes, नोटबुक sir. बना, मैं नोटबुक Hello, अलग sir. से बनाने को बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई